ऑलराइट, सो फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज हम अपने पास स्पीच ही कर रहे थे और स्पीच सिर्फ पढ़ाता रहूँगा तो कुछ समझ तो आएगा नहीं तुम लोगों को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सैम्पल राइटिंग भी करवा देता हूँ। ठीक है, सो ये आपके पास फर्स्ट सैम्पल राइटिंग है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट रखा है। किस बात का ट्विस्ट भाई? ट्विस्ट इस चीज़ का है कि ये तुम लोगों के पास थोड़ा सा हट कर है। देखो ये आपके पास मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है। क्यों डिफिकल्ट कर दिया है? देखो अगर तुम अपने पास वर्स्ट सिनेरियो की तैयारी करते हो तो तुम्हारे पास अगर ईजी भी आता है तो बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। एंड डोंट अंडररेट द स्पीच। तुम्हारे पास अगर मैं स्पीच की बात करूँ तो स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो कि तुम्हारे पास कभी भी टेस्ट हो सकता है और एक वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है। ये जो मैं तुम्हें स्पीच कराने लगा हूँ इसमें जो तुम्हारे पास टेक्स्ट है ये है तुम्हारे पास डॉक्टर अमीना खालिद का। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर टेक्स्ट है। अभी तक तुम जितने भी पेपर देखोगे कैम्ब्रिज के उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तुम्हारे पास स्प्लिट टेक्स्ट नजर आता है, लेकिन क्या पता वो तुम्हें एक सिंगल टेक्स्ट दे दे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल टेक्स्ट भी डाल के तुम्हें दिखा दिया। सही सुनाओ। लेट्स इफ वी सी दिस वन लाइक क्वेश्चन वन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो क्वेश्चन वन के अंदर क्या सीन है कि वो तुमसे कहता है कि डॉक्टर अमीना खालिद एक बहुत ज़्यादा वेल नोन डॉक्टर हैं जो कि हमारे पास अपनी स्टोरी उनकी जो है वो ऊपर आपके पास टेक्स्ट के अंदर गिवन है। ठीक है, यू हैव टू गिव अ स्पीच एट अ स्कूल्स सीनियर सेक्शन ड्यूरिंग देयर हेल्थ एंड करियर अवेयरनेस वीक। तो ये तुम्हारे पास टास्क आ गया कि तुम्हें स्पीच तो देनी है। अब तुम्हें क्या सिनेरियो बताया जाता है कि या तो तुम अपने पास स्टेज पे खड़े होकर दे रहे होगे या तो तुम अपने पास जो है वो इन फ्रंट ऑफ योर प्रिंसिपल, इन फ्रंट ऑफ योर फेलो फ्रेंड्स, लेकिन तुम्हें किसी ने ये तो बोला ही नहीं कि तुम अपने सीनियर के साथ खड़े होगे। सो इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहो। तुम्हें बताई तो कुछ चीज़ें जाएंगी, हो सकता है उसके हट के आ जाए। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। अगर मैं बात करूँ स्पीच की तो स्पीच के अंदर तुम्हारे पास इसके अंदर दो रूब्रिक है हमेशा की तरह। इस रूब्रिक के अंदर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं सो व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर, यहाँ पर वो तुम्हें दो रूब्रिक के अंदर ही चार चीज़ें टेस्ट कर रहा है। क्या मतलब? सबसे पहले रूब्रिक के अंदर वो तुमसे दो चीज़ें पूछ लेता है। कौन सी दो चीज़ें? डिस्क्राइब हु डॉक्टर अमीना खालिद इज, कौन है भाई डॉक्टर अमीना खालिद, एंड व्हाट इंस्पायर्ड हर टू बिकम डॉक्टर, उनको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि वो डॉक्टर बने। वो इंजीनियर क्यों नहीं बनी, वो एक शेफ़ क्यों नहीं बनी, फैशन डिज़ाइनर क्यों नहीं बनी, उनकी पीछे की कहानी क्या है, ये तुम्हें लिखना है। ठीक है, डिस्क्राइब करना है कि कौन है डॉक्टर अमीना खालिद, कहाँ से आई है डॉक्टर अमीना खालिद, कहाँ तक जाएंगी डॉक्टर अमीना खालिद। सही, इसके साथ में सेकंड रूब्रिक में तुमसे कहता है कि चैलेंजेस बताओ जो डॉक्टर अमीना खालिद ने इनकाउंटर किए, जो उन्होंने फेस किए, वही इन जो चैलेंजेस हैं उनको तुम ओवरकम करने का भी पूरा किस्सा बताओगे। अब एक चीज़ याद रखना, जब तुम ये सब चीज़ें लिख रहे होगे तो तुमने अपने पास क्या करना होगा, तुमने अपने पास चीज़ों को थोड़ा बैलेंस लेके चलना होगा। किस तरीके से बैलेंस लेके चलोगे? तुम अपने पास ओन वर्ड्स यूज़ करोगे, तुम अपने पास ओन वर्ड्स यूज़ करोगे एंड मेक श्योर एटलीस्ट 8 टू 10 ओन वर्ड्स यूज़ करना ही करना, नहीं तो जो होगा वो तुम्हारे साथ एग्जामिनर देखेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट वो तुमसे कहता है क्वेश्चन के अंदर दैट स्टार्ट योर स्पीच विद द वर्ड गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वांट टू शेयर द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी। ठीक है, सो ये भी तुम्हें याद रखना है कि तुम अपने पास स्पीच कहाँ से शुरू करोगे, इस लाइन से स्टार्ट करोगे। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर देख लो, तुम्हें ये चीज़ अच्छे से नजर आ जाएगी और से भी देख लो, यू हैव टू राइट 250 टू 350 वर्ड्स। बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर क्या है भाई, डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर तुमने 250 से 350 वर्ड्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 250 से 350। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाते हैं वर्ड काउंट। ये पूरा रहेगा हर चीज़ के लिए एक्सेप्ट फॉर लाइक जो तुम्हारे पास नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव है वो हटा दो। तुम्हारे पास पूरी डायरेक्टेड राइटिंग में क्या आता है? स्पीच आता है, ईमेल, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर एंड एज वेल एज रिपोर्ट, आर्टिकल। इन सब चीज़ों के अंदर तुम्हारे पास स्पीच आएगा। क्या आएगा भाई? सॉरी, इन सब चीज़ों के अंदर तुम्हारे पास वर्ड काउंट रहेगा सेम 250 टू 350। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू हैव टू यूज़ अ लैंग्वेज जो सामने वाला समझ सके। सही, ऐसा नहीं कि तुम सामने वाले के सामने ऐसा वर्ड बोल दो कि उसको समझ ही ना आए। हाँ, माना वो तुम्हारे सीनियर है, लेकिन हो सकता है सीनियर के अंदर कोई ऐसा बंदा हो जिसकी वोकैब अच्छी ना हो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अपने पास ऐसे लिखो कि हर कोई सेटिस्फाई भी हो जाए, कोई तुमसे कोई क्वेश्चन भी ना कर सके, वो ना ही तुम पे कोई कुछ कह सके। ठीक है, सो नाउ इट इज़ टाइम कि हम अपने पास इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखो मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने इसकी ड्राइव नीचे शेयर कर दी है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो में कराऊँ उससे पहले तुम अपने पास ट्राई करना चाहते हो तो एक दफ़ा अपने पास इसको एक ट्राई दे दो। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग दिस इन द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। बट बिफोर दिस, इफ यू आर willing to solve this by yourself, so you can get this PDF in the description. Alright, now let's make it a bit simpler. क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, एक बार फिर से इसकी की पॉइंट्स देख लो। यहाँ पर तुमने एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, गेस्ट स्पीकर डॉक्टर मीना खालिद थी, शी वाज अ डॉक्टर। तुमने यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एक स्पीच दे रहे हो। कहाँ दोगे अपनी स्पीच? स्कूल के सीनियर सेक्शन के अंदर। हेल्थ और करियर अवेयरनेस वीक चल रहा है तुम्हारे पास, अब तुम एक सीनियर को देने जा रहे हो स्पीच, तो तुमने अपने पास ये चीज़ याद रखनी है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी शो करना और अपने पास अपने डिसीजंस को वाइजली प्रिसाइजली यूज करके उसको अपने पास टेक्स्ट में लिखोगे। अब यहाँ पे तुम्हारे पास पहली चीज़ क्या आएगी? पहली चीज़ तुम्हारे पास आती है कि तुमने ये बताना है हु वाज डॉक्टर मीना खालिद, उनका इंट्रोडक्शन दे दोगे, उन्होंने क्या क्या अचीव किया ये बताओगे। अब जब वो कहता है कि डिस्क्राइब समवन, तो तुम्हारे पास उनकी अचीवमेंट आएगी, उनकी क्या आएगी? अचीवमेंट आएगी, उनके स्ट्रगल्स आएंगे।
सही, उनका क्वालिफिकेशन आ जाएगी, साथ में उनका यहाँ पे तुम्हारे पास अभी रिसेंटली क्या है, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स ली हैं, उन्होंने क्या क्या अपने पास चीज़ें की हुई हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, सिमिलर लाइक वेयर डिड शी ट्रैवल्ड, कहाँ पे जॉब की उन्होंने, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ व्हाट इंस्पायर हर टू बिकम अ डॉक्टर, उनको क्या चीज़ ने इंस्पायर किया, उनको क्या चीज़ ने जो है वो पुश किया कि वो एक डॉक्टर ही बने, क्यों उन्होंने कोई दूसरी फील्ड चूज़ नहीं की। सही, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये 2 पॉइंट्स देखते जाएंगे। नाउ आई एम हाइलाइटिंग द पॉइंट्स, यहाँ पर आपने अपने पास 7-7 पॉइंट्स को क्रॉस चेक करना है। इफ योर पॉइंट्स आर मैच्ड देन वेल एंड गुड, नहीं होता तो उसको अपने पास देख लो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। सही। पहली चीज़ इंस्पिरेशन वाली चीज़ मिल गई हमको। फर्स्ट इंस्पिरेशन का जो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है ये मिल गया हम लोगों को। अब अगर मैं बात करता हूँ इंस्पिरेशन की, अगर मैं किसकी बात करता हूँ इंस्पिरेशन की, सो उनको इंस्पिरेशन किससे थी, इंटरनल मेडिसिन फैसिनेटेड थी, लाइक हाउ डज द मेडिसिन वर्क इन अ पर्सन्स बॉडी, और उसकी बॉडी सिस्टम जो है उससे पूरा क्या थी भाई, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक पॉइंट आ गया जिसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर का पैशन चुना। आफ्टर दैट नेक्स्ट व्हाट ही गॉट ओवर हियर, सही, अब तुम्हारे पास उनकी एक अचीवमेंट आ गई, शी स्पेशलाइज्ड इन इंटरनल मेडिसिन, शी स्पेशलाइज्ड इन इंटरनल मेडिसिन। एक और चीज़ आ गई, अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये फुल ऑफ आइडियाज़ है। उन्होंने क्यों अपने पास डॉक्टर को ही चुना, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ था अपने पास, उन्होंने अपने पास उनकी ग्रैंड मदर की जो स्टोरी थी, स्ट्रगल स्टोरी थी, उसको अपने साथ रखा हुआ था। ठीक है, दिस वॉज द थिंग। ये वाला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट ही गॉट, शी इनिशिएटेड हर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन रूरल कम्युनिटीज। ये अगेन इनकी एक अचीवमेंट आ गई, उनके डिस्क्रिप्शन में काम आएगा। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया, एंड देन उसके आगे तो आई डोंट थिंक सो हमारे पास और ज़्यादा काम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये एक तुम्हारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन है कि ये स्टडी जो है वो बाद में एक पब्लिश की गई थी साउथ एशियन मेडिकल जर्नल के अंदर। ठीक है, इसका हमारे साथ कोई काम नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उनकी अचीवमेंट नजर आ गई मुझे यहाँ पर, देखो, डॉक्टर मीना खालिद जॉइन वर्ल्ड और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी गॉट और इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई चीज़ हमारे पास नहीं आती। अच्छा, मुझे यहाँ पे लगा कि मैं ये पॉइंट ले सकता हूँ, बट क्योंकि मैं रूब्रिक 2 पढ़ चुका हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है कि इनके चैलेंजेस और ओवरकमनेस के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो मैं इसको अभी पिक नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ, ओवर हियर वी कैन पिक द पॉइंट, हर टाइम विच फोर्स हर टू डाइवर्ट सम चैलेंजेस, ये उनके चैलेंजेस के अंदर हम ला सकते हैं। यस, ओवर हियर वी गॉट अ पॉइंट, इन 2014 शी वाज सिलेक्टेड फॉर अ ग्लोबल हेल्थ फेलोशिप इन यूनाइटेड किंगडम। अचीवमेंट, उनको हेल्थ फेलोशिप का क्या मिल गया भाई, यहाँ पर अचीवमेंट मिल गई। ठीक है, उनको सिलेक्ट किया गया था फॉर व्हाट, फॉर हेल्थ फेलोशिप इन वेयर, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर उन्होंने अपने पास काम किया था किधर भाई, NHS हॉस्पिटल के अंदर, एंड गेन्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। अगेन वंस अगेन हमें यहाँ पे अच्छा इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद देख लेते हैं क्या चीज़ हमारे पास आती है। अब तक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो मुझे अभी से ये चीज़ पता है कि मैं हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं लिखूंगा, मैं अपने पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन शुड बी द टॉप टियर वन। सही, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, डॉक्टर मीना लॉन्चर्स सेहत सहेली फाउंडेशन इज नॉट, ओके दिस वन, अचीवमेंट आ गई उनकी। ना इसमें कोई चैलेंज है ना स्ट्रगल है, कुछ भी नहीं है, सब अचीवमेंट है। नॉन प्रॉफिटेबल है, ये भी हाईलाइटेड पॉइंट है, नॉन प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं खोलता, शी ओपन दैट पर्टिकुलर क्लिनिक। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया, फ्री चेकअप किए, हेल्थ एजुकेशन दिए, फ्री एंड स्क्रीनिंग्स की, कहाँ पे, पंजाब के रूरल एरिया के अंदर, कहाँ के, पंजाब के रूरल एरियाज़ के अंदर। आफ्टर दैट यहाँ पर और पॉइंट्स देख लेते हैं। हम्म, ये तो इनकी उसमें लिख सकते हो जो चैलेंजेस को ओवरकम करने पे आएगा, या तुम इसको अचीवमेंट में भी ले सकते हो, दोनों चीज़ों के अंदर ये वैलिड रहेगा। आफ्टर दैट एक और अचीवमेंट दिख गई यहाँ पे, हर फाउंडेशन सर्व्ड ओवर 100,000 पेशेंट्स, 100,000 पेशेंट्स। ठीक है, नाउ ओवर हियर हमारे पास यहाँ क्या आता है, ये भी तुम अपने पास लिख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में डॉक्टर्स को नहीं देखा था, अब उन्होंने देख लिया, लेकिन ये उनकी अचीवमेंट है, हमारी साइड से कुछ भी सीन नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तुम्हें दिख जाती है, दैट शी स्टार्टेड टेली मेडिसिन सर्विस, टेली मेडिसिन सर्विस। इसमें क्या होता था, शी कनेक्ट द पेशेंट फ्रॉम लाहौर, इन लाहौर। सही, अच्छा अब यहाँ पे तुम इसको एज अ चैलेंज भी देख सकते हो, बल्कि मैं इसको एज अ चैलेंज ही देखूंगा। पूछो क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे तुम्हारे पास मसला क्या आएगा कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारी अचीवमेंट हो गई है। अब जरा इसको मुश्किल के तौर पे देखो, अगर कोई बंदा अपने पास टेलीमेडिसिन शुरू करता है तो उसके पास इंटरनेट इश्यूज आएगा, उसके पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इसको सेटअप करना कोई आसान काम नहीं होता। इट कैन बी कंसीडर्ड एज लाइक अ टफ जॉब, हाउएवर शी गॉट अ इंटरनेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, नेशनल अवार्ड, एंड एज वेल एज इन यूनाइटेड नेशन इन 2021। तो ये तुम्हारे पास एक प्योर चैलेंज एंड ओवरकमनेस की एग्जाम्पल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी गॉट, नेक्स्ट व्हाट वी गॉट, नेक्स्ट व्हाट वी गॉट, अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं एक दफा। यस, ओवर हियर ये देखो, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, शी इज ऑल्सो अ ग्रेट लेक्चरर एट सेवरल मेडिकल यूनिवर्सिटीज, मेंटोर यंग डॉक्टर्स। ओके हो गया, देखो सामने उसने स्ट्रगल लिख के दे दिया, ये आपके पास चैलेंज के अंदर काउंट होगा।
ठीक है, ओके, वी विल कीप इट हियर, वी गॉट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, वी गॉट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, चैलेंजेस को मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ओके, चैलेंजेस को मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ, एंड इसके अंदर आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा भाई, चैलेंजेस को हम ब्लू से हाईलाइट कर लेते हैं, एंड हमारे पास हाईलाइटर लेंगे हम कौन सा, रेड वाला, ताकि हम क्या यूज़ कर सकें, ओवरकम दिस एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अपने पास क्या चैलेंजेस को। फर्स्ट तो मुझे सबसे पहले दिख गया था, दैट वाज लॉन्ग नाइट, एग्जॉस्टिव एग्जाम, इमोशनल ड्रेन, हॉस्पिटल, रोटेशन ओनली स्ट्रेंथन हर टू रिजॉल्व, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है ना, दिस वन ओवर हियर, रोटेशन ओनली स्ट्रेंथन हर टू रिजॉल्व, ये तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अगली चीज, हर प्रोफेसर नोटिस्ड हर पैशन नॉट ओनली फॉर लर्निंग बट आल्सो फॉर काइंड डेमिन्योर विद पेशेंस, अ ट्रेट दैट वुड डिफाइन हर एंटायर करियर। अगेन दिस इज द साइंस ऑफ ओवरकम दिस। अगर कोई बंदा थक जाता है और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, उस वक्त कोई तारीफ कर देना उसकी, तो वो बहुत ज्यादा उसके लिए बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। आफ्टर दैट हमारे पास सेकंड पैराग्राफ को एक दफा देख लेते हैं, सेकंड पैराग्राफ में भी एक दफा इसको देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए हमें। हाउएवर देयर इज नो सच पॉइंट्स, या थर्ड पैराग्राफ के अंदर मैंने एक पॉइंट तो शायद देखा था, यस ओए देखो, शी विजिट रिमोट विलेजेस, हर एक विलेज के अंदर जाके देखना, हर चीज़ देखना, ये जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया। अगला, पेशेंट्स वुड वॉक माइल्स टू सी हर, सही, और कुछ तो उनके पास पहुंच भी नहीं पाते थे। नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट वी गॉट हर टाइम विद WHO exposed her diverse health challenges for malnutrition in refuge camps, in refuge camps, okay this is also a good point, इसको भी तुम लोग ले सकते हो अपने पास, सही, ये भी अच्छा पॉइंट अपने पास ले सकते हो इसको एज अ चैलेंज। अच्छा, यहाँ पे तुम एक और चीज़ अपने पास देख सकते हो, दैट शी अटेंडेड द सेमिनार। नेक्स्ट व्हाट वी गॉट, नेक्स्ट हम आते हैं अगले पैराग्राफ पे, वेयर आई सी अ पॉइंट ओवर हियर, मैंने कहीं तो यहाँ पे एक पॉइंट देखा था, यस ओवर हियर, शी कंबाइंड मॉडर्न मेडिसिन विद कम्युनिटी अवेयरनेस, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी तुम चाहो तो ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी गॉट, यहाँ पे हमने एक पॉइंट, यहाँ पे अभी तुम लोगों को बताया था मैंने एक पॉइंट, दैट शी स्टार्टेड अ टेलीमेडिसिन सर्विस कनेक्टिंग रिमोट पेशेंट्स विद लाहौर, विद डॉक्टर्स इन लाहौर, और ये देखो लो कॉस्ट स्मार्टफोन, सोलर पावर डिवाइस, ये सारी चीज़ें देते हैं। अब इनके लिए मुश्किल ज़रूर था, लेकिन हर एफर्ट वॉन द नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इंक्लूडिंग अ ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन इन 2021, ठीक है, इन व्हाट, इन 2021, सही। नेक्स्ट, शी बैलेंसेस हर क्लिनिकल प्रैक्टिस विद हर फाउंडेशन वर्क, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, दो चीज़ों के एक साथ लेके चलना इज अ बिट डिफिकल्ट, बट शी मैनेज टू डू दैट, हेड्स ऑफ। अब जस्ट इमेजिन, जिस बंदे ने इतनी सेक्रीफाइस की है, जिस बंदे ने अपने पास इतना ज़्यादा लोगों की मदद की, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वही बंदा ग्राउंडेड रहने लगे, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो गई ये चीज़। अगेन दिस वाज अ प्रॉब्लम फॉर हर, हाउएवर उनका यहाँ पे कहने वाला ये वाला डायलॉग अपने पास देख लो, इन विच हर पर्सनैलिटी इज क्लियरली विजिबल व्हाट जस्ट शी शेड, इसको देखो अपने पास, सही। तो दिस इज योर होल लाइक योर होल पैसेज, जो कि तुमने अपने पास जिस तरीके से करना होता है, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू टेक 3 हाइलाइटर्स, ताकि तुम अपने पास यहाँ क्या कर सको, अपने पास अच्छे से हाईलाइट वगैरह कर सको। अगर फॉर एग्जाम्पल वो इस तरीके से दे देता है वर्स्ट सिनेरियो के तौर पे, तो तुमने अपने पास इसको भी देखकर चलना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, 250 टू 350 वर्ड्स का ही होना चाहिए, साथ में क्लियर और इफेक्टिव लैंग्वेज फॉर स्पीच होनी चाहिए, यू शुड शो अवेयरनेस फॉर योर ऑडियंस एंड योर पर्पस, ठीक है, कोई भी ऐसी कुछ भी नहीं लिख देना। और नाउ लेट्स मूव टू द सैंपल राइटर।
और सबसे और टी-शर्ट वगैरह यहाँ पे आप